हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल एम चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ बिहाइंड द मास्क। ओके, ये रीडिंग मैंने पहले भी की थी एंड आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो काफ़ी पसंद की गई है वीडियो, इसीलिए इस पे मैंने सेकेंड वीडियो आपके लिए बनाई है। वो पहले की वीडियो है, आप चाहें अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं, उसमें क्या था और इसमें क्या है, वो आप देख सकते हैं। बिकॉज ये फ्रेश टॉपिक है आज की करंट एनर्जी के हिसाब से, तो ये आपके लिए एक कंपैरिजन हो जाएगा। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। और कौन है आपकी सर्कल में, कौन है आपकी सराउंडिंग में जो हमेशा एक मास्क के पीछे छिपा रहता है। आपके सामने कुछ और होता है और दूसरों के सामने कुछ और होता है। आपके पीठ पीछे कुछ और बातें करता है और आपके फेस के सामने कुछ और रहता है। आपके सामने बहुत अच्छा बनता है लेकिन पीछे आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या कुछ गॉसिप्स चलती रहती हैं। तो ये कौन है पर्सन आपकी सराउंडिंग में, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपकी वर्क प्लेस में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव में, या कोई भी आपके सर्कल या सराउंडिंग या आपके इर्द गिर्द ऐसा कौन सा पर्सन या कौन ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक बिहाइंड मास्क के पीछे छिपे रहते हैं आपके सामने। ओके, ड्यूअल पर्सनालिटी कह सकते हैं आप इनको। ओके, तो कुछ लोग इसको बायपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, बट ये बहुत ही सीरियस और एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है जो कि हेल्थ इशू से है। तो ये सबके साथ इस टॉपिक पे नहीं जाएगी, लेकिन इस टॉपिक का मतलब एक तरीके से मेडिकल टर्म और सीरियस वे में देखूं तो हाँ, इस चीज को जो लोग डुअल पर्सनालिटी के साथ होते हैं, कुछ लोग अपने मन से होते हैं, कुछ लोगों की ये चीज एक सीरियस कंडीशन इशू के हिसाब से भी होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बट इन अ वेरी रेयर केस ये इस सिचुएशन पे मैच नहीं करेगी, लेकिन हाँ एक टर्मोलॉजी जरूर है तो मैंने वो यूज करी। ओके, सो कौन ऐसा पर्सन है जो आपके पीछे क्यों इस तरीके से है। आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को जानने में, आपको लगता है कि कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा है और आपको हमेशा जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये है कौन। तो आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सभी से मैच करेगी अगर तो आप इस टॉपिक पे रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो। ओके, सो रीडिंग को आप ओपन माइंड होके देखिएगा, फिक्स्ड नहीं होती है कुछ चीजें। ये जर्नल रीडिंग है, सभी के लिए है। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज आपसे मैच नहीं होती है तो प्लीज आप उस चीज को छोड़ दीजिए, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जो चीज मैच ना करे वो फिर आपके लिए नहीं है। जो लगे आपको कि हाँ ये मेरी पर्सनल लाइफ में है, मैं पहचान सकता हूँ कि ऐसा ही कोई पर्सन मेरे आसपास है और उसकी कुछ तो एक्टिविटी, कुछ तो साइन, कुछ तो ट्रेड ऐसे ही मैच होते हैं, तभी आप उस मैसेज को लीजिएगा। ओके, और पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। सो ये जर्नल कलेक्टिव एंड रीडिंग होगी सब। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं स्पेशली इस टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है प्राइवेट रीडिंग, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे चाहें तो कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं।
जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल या अच्छा लगता है तो और ज़्यादा शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरी टैरो फैमिली के मेंबर हैं, प्लीज़ आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन पर्सन है जो बिहाइंड द मास्क है, उसके ट्रेड और साइन बताऊंगी मैं, और अगर डायरेक्ट पता चलेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। उसके बाद अगर आप पहचान जाते हैं, आप गेस कर लेते हैं, आप पता कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये पर्सन कौन है, उसके बाद हम जब रीज़न देखेंगे तो आपको ये रीडिंग देखने में इजी होगा। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अलर्ट रहें और इसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ओके, तो अपने ऊपर ज़रूर फोकस करें और रिलैक्स हो जाएं। घर पे हैं तो आइज़ क्लोज कर लें, खुद के बारे में सोचें, खुद को विजुलाइज करें, खुद के लिए पॉजिटिव सोचें, बेहतर सोचें, माइंड को एकदम रिफ्रेश करें। ओके, और अगर आप कहीं बैठ के देख रहे हैं तो आप अपने हेडफोन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, साइलेंटली कहीं बैठ सकते हैं। ओके, रीडिंग को रिलैक्स होके देखें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं उनके ट्रेड और साइन। कौन है ये पर्सन जो हमेशा छिपा रहता है मास्क के पीछे। ओके, सबसे पहले अपने आप ही कार्ड पहले ही पुल हो गया है जो कि 8 ऑफ पेंटिकल है। ओके, कॉम्पिटिटर है आपका, काफी हार्डवर्किंग पर्सन है। ओके, सबसे पहले अर्थ एनर्जी आई है, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, तो आप किसी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस टाइम इस ट्रेड और साइन, प्लीज मुझे ट्रेड और साइन बताएं। ओके, ओह ओके, ओके, दो कार्ड आए हैं, एक कार्ड और छिपा हुआ है इसके पीछे। ओके, मैं ये भी ले लेती हूँ, ये मैंने देखा ही नहीं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड सबसे पहले आया है। ओके, पाइसिस की एनर्जी है, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है अभी तक। ओके, और 8 ऑफ पेंटिकल उसके बाद आया है। ओके, अर्थ एनर्जी आई है, माइनर अरकाना, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद आया है द मून कार्ड, अगेन पाइसिस की एनर्जी है। ओके, सो वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैजिशियन की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड आया है, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, वाटर साइन में 2 बार पाइसिस की एनर्जी, वो भी मेजर अरकाना में आई है। 8 पेंटिकल्स के थ्रू आपका अर्थ साइन आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, और एयर साइन में मैजिशियन का कार्ड आया है, तो जेमिनी इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ओके, तो ये थे आपके लिए साइन। नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 15 नंबर ओके, काफी स्ट्रॉन्ग है। 1, 2, 8 और 15। ओके, ये नंबर कुछ हैं। कौन है ये पर्सन, इसके ट्रेड और इसके साइन। ओके, जो हमेशा बिहाइंड द मास्क आपके सामने छिपा रहता है। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो इंट्यूटिवली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। ये पर्सन आपसे सामने से बहुत साइलेंट रहता होगा, बहुत ही खामोश, बहुत ही साइलेंट रहने वाला पर्सन, हमेशा आपसे कटा कटा घूमता है, इससे आपकी बातचीत नहीं होती होगी, ये भाव आपको नहीं देते होंगे, बिल्कुल पक्की बात है। ओके, प्लीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। ओके, प्लीज़ अवॉइड इट। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है,
और इस समय भी इस पर्सन से शायद ही आपकी बात हो। तो ये पर्सन के मिजाज आपके कुछ इसी तरीके से, ये आपसे कट के रहते होंगे, साइलेंट रहते होंगे, खामोश रहते होंगे, ज़्यादा बोलते नहीं होंगे। ओके, ये चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करते हैं, ये आपकी बातों को सुनते बहुत। आपको अगर ये कहते हो ना कि आपकी बात, आपको लगता होगा कि ये आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। आप जब इनसे बात करते होंगे ना, तो ये आपको इस तरीके से दिखाते होंगे कि इनको बिल्कुल आप में इंटरेस्ट नहीं है। ये आप जो बोल रहे हो ना, तो दिखाते होंगे कि मैंने कुछ भी सुना नहीं, आधी बात सुनी और आधी बात को सुनी भी नहीं। ऐसा नहीं है, ये आपको दिखाते कुछ और है। मैंने कहा ना, बिहाइंड द मास्क। ये आपकी एक एक बात सुनते हैं। आपके मुंह से जो बात निकली है ना, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरीके से फिट कर लेते हैं अपने दिमाग में। इन्होंने सब कुछ सुना होता है, आपकी एक एक बात पे इनका बहुत ध्यान से, ये उन चीज़ों को, उन बातों को, आपको, हर चीज़ को बहुत क्लियरली और क्लैरिटी के साथ सुनते हैं। आपकी हर एक्टिविटी को बहुत बारीकी से ये देखते हैं, आप कैसे उठते हो, कहाँ जाते हो, किधर मिलते हो, किससे मिलते हो। बट ये खुद साइलेंट रहते हैं, आपसे कटे रहते हैं, खामोश रहते हैं, बात नहीं होती, साइलेंट होती। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे अगर नहीं भी बात हो रही है ना लंबे टाइम तक, आप इनसे नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, साइलेंट है, बहुत महीनों बाद बात हो रही है, ये भले ना करें, ये खुद आपसे कटे कटे फिरें, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है और ये आपको इंट्यूटिवली, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनको इंट्यूशन होती है। ये टेलीपैथी आपसे भी कनेक्ट करते हैं, ये आपको टेलीपैथी, अपने मैसेज आपके पास, आपको मिस करते हैं तो ये आपको एक मैसेज भेजते रहते हैं टेलीपैथी, क्योंकि इंट्यूशन पावर इनकी से। तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, अगर मैं रीज़न में देखूँ तो ये आपकी एनर्जी लग रही है। लेकिन अगर मैं ट्रेड और साइन देखूं कि ये कौन पर्सन है, तो फिर ट्रेड और साइन इनसे मैच होते हैं। तो आप दोनों की ही इंट्यूशन पावर एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रांग होगी, जो कि मैं रीज़न में आपको आगे बताऊंगी। लेकिन हम अभी ट्रेड और साइन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम पहले वही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये भी पर्सन आपसे है इंट्यूशन। तो आप लोगों की बातचीत ना सामने से नहीं होती है, आप लोगों की बातचीत इंट्यूशन लेवल, टेलीपैथी, और ये याद कर रहे हैं तो आपको भी इनकी याद आने लगी, ये याद कर रहे हैं तो इधर उनको आने लगी, मतलब आप कर रहे हैं तो इधर आने लगी। तो टेलीपैथी आप लोग ज़्यादा जुड़े रहते हैं, ना कि सामने से फेस टू फेस आप लोगों में, या कॉल, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप लोग इतना नहीं होते हैं। साइलेंट मोड आप लोगों में ज़्यादा चलता है, ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कभी कभी बात होती है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ ज़्यादा लग रही है। 8 ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है और अपने करियर गोल्स पे ज़्यादा फोकस रखते होंगे। हमेशा कोई न्यू आइडियाज़ के साथ आप जब भी इनसे कभी बात भी होती होगी, तो आप देखते होंगे कि ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा कोई नए क्रिएटिव माइंड, कोई नए आइडिया, बहुत बड़े बड़े आइडिया के साथ रहते होंगे। हमेशा दिमाग में इनके पैसे को, सिंगल पैसे को डबल करना, ट्रिपल करने की बात होती होगी, शॉर्टकट तरीका होगा, नो डाउट। मेहनत करने वाले पैसे हैं, मेहनत से कमाते हैं, जानते हैं, मेहनती पर्सन है। बट अगर मैं वैसे बात करूं तो एफर्ट्स की कमी रहती है। अपने करियर में तो बहुत फोकस है, पैसे कमाने में तो बहुत फोकस है, बट इसके अलावा इनको एफर्ट्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एफर्ट्स नहीं लगा पाते। ओके, नो डाउट ये हार्ड वर्किंग है, नो डाउट ये मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हाँ, वैसे और चीज़ों में एफर्ट, थोड़ा सा एफर्ट्स करने में पीछे रहते हैं, लेकिन जितनी मेहनत ये करते हैं ना, ये आपसे कम करते हैं। ये चाहे जितनी मेहनत करते हैं ना, इनको लगता है कि वो आपसे कम है, कमतर समझते हैं। ये आपको जिस फ्रेम में देखते हैं ना, ये खुद भी हैं, नो डाउट आपसे हैं, बट ये आपका लेवल ऊपर समझते हैं। ओके, इनको लगता है अभी और कसर बाकी है। तो मैंने पहले ही कहा था ना, एक कॉम्पिटिटर हो सकते हैं ये आपके, जो हमेशा बिहाइंड द मास्क रहते हैं और सामने से आपको देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द, पीछे छुप के आपके लिए ये कुछ ना कुछ एक कंपटीशन लेवल आपके साथ रखते हैं, एक
थोड़ा सा कह सकते हैं ना, थोड़ा सा रस रस है इनको आपसे, थोड़ा सा इनको आपसे जेलेसी कह सकते हैं, जेलेसी नहीं कह सकते, जेलेसी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक नेगेटिव वे तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक है कि सामने वाले को बढ़ते हुए देख के ना थोड़ा सा इनका मन अच्छा नहीं होता। ओके, इनको अपने अंदर कमी लगती है आपको सामने से देख के, वो वाली बात है। द मून कार्ड है, देख लीजिए, ये वो पर्सन है जो हमेशा डाउट और इनसिक्योरिटी में रहते हैं। आ गई वही बात, वही जो सेम मैंने अभी बात कही, वही सेम मून कार्ड में दिख रही है। हमेशा इनसिक्योरिटी में रहना, हमेशा डाउटफुल रहना, अपनी हर चीज को, आपके हर चीज में डाउट करना, आपको सामने से दिखाना, सामने वाले में कमी निकालना, लेकिन असलियत में ये खुद को इनसिक्योरिटी और डाउट्स में रहते हैं। हर एक्शन, हर डिसीजन को लेके इनसिक्योरिटी और डाउट्स रहती है, और इसी तरीके से सामने वाले को लेके भी रहती है। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन का कार्ड, जेमिनी की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर आया है। हम देख ही रहे थे कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो डुअल पर्सनालिटी, और मैजिशियन का कार्ड आ भी गया। जादूगर, आपने जादूगर को देखा होगा मैजिक करते हुए। सारे मैजिक एक भ्रम होता है, इल्यूजन होता है सामने वालों के लिए। एज अ व्यूअर हमारे लिए वो इल्यूजन होता है, पर क्या रियलिटी होती है? नहीं, वो एक ट्रिक्स और टूल्स होते हैं, वो एक तरीका होता है, वो एक प्रैक्टिस होती है जो हमारे लिए वो जादू दिखती है। ओके, इनकी क्वालिटी भी सेम है। ये सामने से बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी, बहुत ही पावरफुल, जो मैं करना चाहूँ बड़ी बड़ी बातें, आइडियाज़, भरपूर आइडियाज़ हैं इनकी, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है इनकी, बातों में लोग ऐसे आसानी से ये लोगों को कायल और घायल कर सकते हैं, चुटकी बजा के। सामने वाले से कैसे बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, बुजुर्ग है तो कैसे बात करनी है, छोटा बच्चा है तो कैसे बात करनी है, आप हैं तो कैसे बात करनी है, हर इंसान में ढल जाना, हर इंसान की क्वालिटी को भाप लेना कि वो क्या पसंद करता है, उसे क्या मैजिक देखना पसंद है, मैं इससे क्या बात बोल दूँ तो ये पागल हो जाएगा, ये मैं क्या, ये लोगों को ऑब्जर्व करके किस तरीके से मोल्ड करना है, ये क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी है। इनकी आवाज़, इनकी बातें, ये बहुत ही इनोसेंस दिखते होंगे, बहुत ही सॉफ्ट, नीट एंड क्लीन, शार्प, बहुत ज़्यादा एक सोफेस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे कि इनके दिमाग में इतना खुराफात है। लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो इंसान सामने बैठा है ना, इसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है और ये क्या बोलने वाला है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये काफ़ी जजमेंट है, काफ़ी जजमेंटल इंसान है। ये बहुत अच्छा वो माइंड गेम खेलते हैं, माइंड गेम्स इनको बहुत अच्छे आते होंगे, मैनिपुलेशन टेक्निक्स इनको बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सीखा होगा या कहीं देखा होगा, इनको इनबिल्ट है, इनको वो आती है और वो ये बहुत अच्छे उसमें है। ओके, बट हाँ, पॉजिटिव वे में यूज करें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। ओके, बट इनको मैनिपुलेशन बहुत अच्छी आती है, हर चीज का अच्छा बुरा होता है, आप उस चीज को कैसे यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। और तो बिल्कुल लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी बहुत करते हैं, मैनिपुलेशन पावर बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, दिमाग लगाते हैं, माइंड गेम्स लगाते हैं, ट्रिक्स करते हैं, सिचुएशन गलत हो सही हो मोल्ड करना आता है। कभी भी ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर सकते हैं और आपको सामने वाले के ऊपर सारे ब्लेम डाल सकते हैं बहुत आसानी से। इनसे बातों से कोई नहीं हार सकता, इनसे आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं इनको हरा सकता, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं होंगे। आपके पास पॉइंट भी होंगे ना, तो आप इनसे बहस नहीं कर सकते, आप खुद थक और हार जाएंगे कि भाई छोड़ो यार, जो है ना छोड़ दो। ओके, बहस नहीं कर सकता, इतना दिमाग नहीं खपा, तो बहुत ही दिमाग खपाने वाले इंसान है। ओके, आपसे इनसे आर्ग्यूमेंट हो जाती होगी, छोटे छोटे टॉपिक पे बहस हो जाती होगी, उस पर एक छोटी सी फालतू की बात पे ये अपने कमेंट, तो ये इनकी आदत भी है, ये कोई भी टॉपिक होगा तो उसको आर्ग्यूमेंट तक लेके जाते होंगे, उसमें डिबेट
इनको डिबेट करना बहुत पसंद होगा, हर छोटी बात को डिबेट करना, हर बात को शुरू करने से पहले एक स्टोरी सुना के चीज़ों को रिलेट करना। इनके पास बहुत सारी लंबी लंबी कहानी होती होंगी जिसका प्रेजेंट लाइफ या आपसे कोई लेना देना नहीं। और आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि मैजिशियन कार्ड ही जेमिनाई का होता है और जेमिनाई में दो लोग होते हैं। ओके, दो इंसान होते हैं, तो ये लोगों का मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होता है। ओके, आपने नोटिस नहीं किया तो आप करिए। डुअल पर्सनालिटी, हम देख ही यही रहे हैं कि सामने कौन है और बिहाइंड द मास्क कौन है। डुअल पर्सनालिटी, तो ये मैंने ऑलरेडी कहा ना, ये इन्होंने सीखा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं इनको आता है, ये इनके में इनबिल्ट है। ओके, अब ये इस चीज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो तो इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, ये पर्सनैलिटी भी चेंज करते हैं, माइंड भी चेंज करते हैं और सामने वाले को कंफ्यूज्ड रखना आता है, डिसीजन नहीं लेने देते होंगे। कभी बहुत प्यार, कभी एकदम से रूड, कभी एकदम से अच्छे, कभी एकदम से चीखने चिल्लाने लगे, कभी एकदम साइलेंट मोड पे बैठे तो कभी इतनी बात करने लगे। आप छोटी सी बात करने गए, वहां लड़ाई झगड़े बहुत हो गए। आप छोटी सी बात करने लगे, इन्होंने पता नहीं क्या बटॉप। आप पॉइंट टू पॉइंट इस पर्सन से बात कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल घुमा देता होगा 360 डिग्री या 180 डिग्री घुमा देते होंगे कि आप टॉपिक से ही हट जाते होंगे या भूल जाते होंगे कि आप इनसे बात क्या करने आए थे, आप कहने क्या वाले थे, आप वही भूल जाएंगे। टॉपिक इस तरीके से फ्लिप करते हैं। आप इनसे कुछ भी इनकी गलती बताने आ जाओ, पॉइंट आउट करने आ जाओ, कोई भी बातचीत करने आ जाओ, ये आपको ऐसा बीच में कन्वर्सेशन करते 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 एक ऐसी बात आपके सामने करेंगे कि वो टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है, कुछ ऐसा कर देंगे जिसमें आप जो है ना ऐसा टिगर होंगे, आपका ऐसा जो है ना सेव बटन ऐसा दबाएंगे ना कि आप उस टॉपिक में ही डिबेट करने में लग जाओगे, आर्ग्यू में लग जाओगे और जो मेन टॉपिक की बात हो रही थी, जो मेन टॉपिक है ना, वो हट ही जाएगा। एयर साइन है तो आप ये समझ सकते हैं, सोचे बहुत हैं, काम कम है, बातें बहुत हैं, एक्शन नहीं है, आइडियाज बहुत हैं, इम्प्लीमेंट नहीं है, ख्याल बहुत हैं, एफर्ट्स नहीं है, ड्रीम्स बहुत हैं, आलसी बहुत है। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं एज अ एयर साइन इनके साथ सारी सोचे हैं, सिर्फ सोचे हैं। आप इनसे बड़े बड़े आइडिया पे सुन सकते हैं, इनके पास हमेशा कोई नया आइडिया होता है। अरे तड़कता भड़कता आइडिया, अरे यार ये कर लेते हैं, पता है सारे एस्टिमेट मैंने लगा लिए, सारे वर्किंग मैंने कर लिया, ऐसे ऐसे आइडिया होगा, इतना खर्चा आएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो वहां से करने की बात आएगी ना, टाइम टाइम फिस। बस ये क्या दूसरे वाले को पंप करते हैं कि बेटा मैंने तो बता दिया, कर तुम लो, मैंने मदद नहीं। बस इनकी वर्किंग मुंह से ही है। नो डाउट ये काफ़ी अच्छे होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, इनके बहुत से आइडिया सच में काम करते हैं, लेकिन उस पर जब तक ये खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इन बातों का कोई मतलब होता नहीं है। चांद सितारे तोड़ के लाना गाना बन सकता है, लेकिन सच में चांद तारे कैसे तोड़ने हैं ये तो फिर इनको देखना पड़ेगा ना। ओके, तो ये ट्रेड और साइन थे, आपको समझ में आ गया कि ऐसा कौन पर्सन आप लोगों के आसपास है, दोस्त है, फैमिली का मेंबर है, आपके सिबलिंग्स हैं, या कोई भी पर्सन आपके आसपास ऐसा है जो आपके साथ इसी तरीके से रहता है जो मैंने बताया, और आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है। तो अब हम देखते हैं रीज़न क्या है कि ये हमेशा आपके सामने डुअल पर्सनैलिटी या हमेशा एक मास्क पहने आपके सामने रहता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, अगर ये ट्रेड और साइन है और ये पर्सन अगर इस तरीके से हैं तो प्लीज़ मुझे इनके एग्जैक्ट रीज़न बताएं कि। तो चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। हम रीज़न देख रहे हैं अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। समझ में आ गया है क्या रीजंस हैं। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन है। जस्टिस का कार्ड आया है, ओके, लिब्रा। 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, अगेन फायर एनर्जी है। ओके, क्या बात है, आपने इनको दूर कर दिया है क्या?
कुछ इन्होंने आपके साथ गलत वलत कर दिया है, सच्चाई पता चल गई है आपको इनकी। रीजन में देखें सो एस ऑफ पेंटिकल आया है। आप लोगों में अगर साइलेंट है या आप इनसे साइलेंट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ऊपर था और नीचे एस ऑफ पेंटिकल आया है रीजन में। अगर हाई प्रीस्टेस से अगर मैं रीजन अब देखूं, अब मैं ट्रेड्स नहीं आपको बता रही, अब मैं रीजन बता रही हूं कि अगर हाई प्रीस्टेस से आप इनसे साइलेंट और खामोश और अलग हो गए हैं तो ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये आजकल आपको मटाने कह रही थी, पटाने के लिए ये आपको कुछ ना कुछ सॉलिड ऑफर देंगे, बिल्कुल क्लियर है। ये हमेशा बिहाइंड द मास्क और आजकल इतने खामोश आप चल रहे हैं इनसे, ये चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, ये आपको पूरा इनका दिमाग है, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग इनकी बहुत चल रही है। मैजिशियन कार्ड है तो प्लानिंग तो ये बहुत अच्छी करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी। ये आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट लेंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे, कोई बातचीत करेंगे, कुछ सॉलिड आपको ऑफर करेंगे। अगेन सेकंड आया है आपका 10 ऑफ वैंड्स। ओके, इस पर्सन की खुद की कोई परेशानियां जरूर हैं। ओके, मैंने पहले ही कहा इस पर्सन के ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इसकी लाइफ में खुद भी बहुत मसले हैं। ओके, ऊपर आया है 8 ऑफ पेंटिकल और नीचे आया 10 ऑफ वैंड्स। काम को लेके परेशान है, ये शायद आप इनसे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, आप ज़्यादा इनसे अच्छा काम करते हैं। मैंने पहले ही बोला ये आपको आपसे कम समझते हैं, कमतर समझते हैं काम के सिलसिले में, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, स्टेटस वाइज, मेहनत या एफर्ट्स लगाने के हिसाब से, आइडिया को लेके। तो बिल्कुल लग रहा है ये काफ़ी हार्ड है क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स बहुत ही हार्ड एनर्जी होती है। ये मेहनत बहुत करते हैं, ये आपसे ज़्यादा दुगनी मेहनत करते हैं किसी काम को करने में, इनकी बहुत एफर्ट लगती है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। इतना सारा काम करना, इतनी सारी चीज़ों में क्यों, मैंने आपसे पहले ही कहा था इनके पास आइडियाज़ बहुत रहते हैं, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। आइडिया इधर चल रहा है, फिर सेकंड किसी ने बोल दिया, फिर उधर कर, बहुत जगह पे बिजी कर लेते हैं, एक साथ कई सारी नावों में पैर रखने की कोशिश करते हैं। खुद के इनकी कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज भी हैं, कुछ अकेले काम करते हैं, अकेले तनहा करते हैं। तो ये आपको जब देखते हैं ना तो आपकी भी प्रॉब्लम इन्हीं की तरह है, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे मसले हैं, आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके इतने हार्ड वर्क होने के बावजूद, इतनी टफ लाइफ होने के बावजूद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, ओके, आपको जब ये देखता है कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद जो इसकी लाइफ में है वही आपके साथ भी है, हाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप दोनों की लाइफ में सेम स्ट्रगल और सेम तरीका है, आपके पास भी आइडिया। बट आप जिस तरीके से जो मेहनत करते हैं ना, वैसी मेहनत ये नहीं कर पाते या वैसी सक्सेस ये नहीं देख पाते। ये जिस आइडिया, जिस काम से ये चीज़ शुरू करते हैं, ये उस तरीके को सिर्फ माइंड में रख सकते हैं बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। काम करते हैं, मेहनत ये भी करते हैं, आप भी करते हैं, काम आप शुरू करते हैं, ये भी करते हैं, वही सेम आइडिया आपका होता है, वही सेम आइडिया पे ये भी काम करने लगते हैं, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर आइडियाज़ पे ये आप जो शुरू करते हैं ना, ये उसी को कॉपी कर लेते हैं, वही काम शुरू करते हैं क्योंकि इनको पता है आपने शुरू किया है तो मतलब ये परफेक्ट आइडिया होगा, ये परफेक्ट तरीका, तो ये आपके ही नक्शे कदम पे चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप करते हैं तो वो एक टाइम सही जगह पे पहुंच जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है, लॉन्ग टर्म पे आप काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें चीज़ें आपको इन रिटर्न मिलने लगती हैं, वो वर्क करने लगता है। ओके, लेकिन वही सेम पैटर्न, वही सेम काम जैसे आप कर रहे हैं, ये करते हैं अपने आइडिया पे या आपके ही आइडिया पे,
वो वर्क नहीं करते, उल्टा ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, इनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता, ये एक साथ चीज़ों पे पैर रखते हैं, इनको आइडिया नहीं होता। तो एक इम्बैलेंस सिचुएशन हो जाती है जहाँ ये आखिरी में बर्स्ट आउट हो जाते हैं और एकदम से उस चीज़ पे गिव अप कर देते हैं। बिकॉज जब इतना चीज़ों में आप लग जाएंगे तो आपकी कोई भी चीज़ उस तरीके से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया होता है, आपने सोचा समझा नहीं होता है। ये वही चीज़ समझ नहीं पाते कि क्या ऐसा है यार, इसके साथ क्या है, मैंने तो वही काम किया, मैंने भी उतनी एफर्ट्स लगाए, मैंने भी उतनी दिन रात मेहनत की, इसने भी सेम वही की, जो इसने की वही मैंने की, फिर रिजल्ट अलग अलग क्यों, इसमें ऐसा क्या है, मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया। वही बात आती है, प्रॉब्लम इनको ये समझनी चाहिए कि सिर्फ आइडिया होना और थ्योरली सारी चीज़ों को प्लान आउट करना एक अलग होता है, लेकिन मेहनत सबकी अलग अलग होती है। आप जिस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके, मैनेज करके, स्ट्रगल करके, टफ टाइम देख के उस छोटी छोटी चीज़ों को खुद से हैंडल करते हैं, ओके, और सेम ये भी करते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता, वो चीज़ इनको कंप्लीटली पता नहीं होती, ये उस तरीके से चीज़ों को कर नहीं पाते जिस तरीके से आप करते हैं। आप हर चीज़ में इतने एफर्ट्स लगाते हैं, ये चीज़ इनको समझ नहीं आती, इसीलिए ये आपके फ्रंट फुट पे ये आ नहीं पाते, ये हमेशा बिहाइंड द मास्क रहते हैं। आपके सामने ये आप ही की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके एज अ कंपिटिटर इस तरीके से होते हैं, लेकिन अब ये आपके पार्टनर भी हैं तब भी, आपके फियांसे हैं तब भी, आपके स्पाउस है तब भी, आपके फैमिली है, आपके सिबलिंग है, आपके पर्सन है, आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द मास्क आपके लिए सबसे बड़े कंपिटिटर बनते हैं, ओके। ये आप नहीं है इसमें, ये खुद आपसे कंपटीशन लेवल पे आना चाहते हैं, ये अपने आप को पुश करते हैं कि आप जैसा बने, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि आप अलग हैं, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी मोटिवेशन, आपका और आपकी पर्सनालिटी, आपकी विल पावर अलग है, पेशेंस लेवल अलग है। आपके साथ अपना रिलेशन बिल्कुल सेम वैसे ही रखते होंगे, मेंटेन करके रखते होंगे जिस भी रिलेशन से, जिस भी रिश्ते से ये आपके साथ हैं। सामने से ये बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखेंगे, कम बात करेंगे, दूर रहेंगे, ज़्यादातर आप लोगों के बीच में कम ही रहता है, ओके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका हर काम में गिव अप ना करना, उसको एंड तक, महज तक पहुंचाना, इनको बहुत खटकता है। मैं आपको सच बताऊं, ये जिस तरीके से आप इतनी एफर्ट्स देते हैं, आपके काम करने का तरीका, आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको काम में लाते हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा आपके सामने खुद को कमज़ोर फील कराता है, ओके। क्योंकि इसीलिए इनके अंदर इनसिक्योरिटी और डाउट है, ओके। इनको लगता है आप इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये अपने आप को जितना भी आपसे कंपटीशन कर लें, ये हमेशा आपसे कम ही निकलते हैं, इनका रिजल्ट आपसे कम निकलता है। इसकी वजह से ये आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, चिढ़ भी कह सकते हैं, जेलेसी फैक्टर भी कह सकते हैं, थोड़ा सा, ओके, कंपटीशन लेवल पे भी कह सकते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि सेम वर्किंग है लेकिन तरीका ऐसा क्या है, ये मुझसे क्या अलग कर रहा है या कर रही है। अगर तो आप कर रही हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे है, अगर मेल और फीमेल में बीच में है तो और होता होगा कि अगर मेल पर्सन अगर इस तरीके के मैजिशियन में दिख रहे हैं और अगर आप तो फीमेल हैं तब तो और ज़्यादा थोड़ा सा 2% और बढ़ा ही लीजिए कि अगर फीमेल आपसे मतलब मेल से बेहतर निकल रही हैं और वो कंपटीशन उनसे कर रहे हैं, ओके, एज अ पार्टनर कंपटीशन चल रहा है, तो फिर ये समझ लीजिए कि यहाँ मामला थोड़ा सा बढ़ जाता है, ओके। और क्या रीजन है कि ये आपको हमेशा बिहाइंड द मास्क आपके सामने रहते हैं? जस्टिस का कार्ड आया है, इन्होंने बहुत बार आपको कुछ उल्टा सीधा कहा है, ओके। कुछ ऐसी बात कही है जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है। कुछ इन्होंने आपके ऊपर डाउट्स, इनसिक्योरिटीज अपनी जो है खुद
आप पे इम्प्लीमेंट की है। कुछ इनके खुद के जो ट्रामा है, इनके खुद के जो ट्रेड्स हैं, इन्होंने आपके ऊपर इम्पोज करके आपको ब्लेम किया है। अपनी कुछ गलतियों के लिए आपको ब्लेम किया है, अपनी कुछ खामियों को लेके आपके ऊपर किया है। ओके, कि जैसे गलती इनसे हुई, आइडिया इनका काम नहीं किया, लेकिन आपको कह दिया कि आपकी कमी रही है, आपने एफर्ट नहीं दिए, आपका ये चीज़ सही नहीं था, ये तो बिल्कुल ठीक थे। जो कुछ भी हो, इनको गलतियां अपने ऊपर नहीं लेना, आर्ग्यूमेंट पे डालना आपको उल्टा सीधा। कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कि जस्टिस का कार्ड है। इनको लगता है कि आपके साथ जो इन्होंने गलत किया, आपके सामने एक्चुअली डुअल पर्सनैलिटी है ना, तो ये कभी भी आपके सामने हमेशा बिहाइंड द मास्क इसलिए रहते हैं। मेन मोटा रीज़न इनका यही है कि आपसे कम नहीं दिखा सकते, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपके सामने कि आप इनसे बेहतर हैं। ये वो कोई मौका आपके पास नहीं छोड़ते होंगे ये बताने का कि आप इनसे बेहतर हैं। ये हमेशा आपको ये दिखाते होंगे, आपके काम में कमी निकाल देना, आपकी पर्सनालिटी में कमी निकाल देना, आपके जिस तरीके से भी आप हैं, कुछ ना कुछ कमियां, आप इनको कोई अच्छा काम बताएंगे, आपके हर आइडिया में कुछ नुक्स निकाल देना। मतलब हमेशा आपको कुछ अच्छा कह के फिर तुरंत आपको कुछ ऐसा बुरा कह देना जिससे आपको लगेगा कि अरे ये कैसी तारीफ हुई, एक तारीफ कर दी फिर बड़ी बुराई की। किसी भी आइडिया पे काम कर रहे होंगे, अगर आप इनसे कोई डिस्कशन कर लें या कोई बात कर लें और नहीं भी कर ले, तो ये आपकी उस चीज को ना पूरी तरीके से ये आपसे ये कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम को कर रहे हैं तो ये कहेंगे, हाँ यार तुम काम तो सही कर रहे हो, हाँ 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 बिल्कुल सही, तुमने ये चीज तो किया, लेकिन ये कर लेते ना तो और अच्छा होता, अगर इसको बेटर कर लेते ना तो और अच्छा, अरे ऐसे ऐसे करते ना तो ठीक होता, तुम अगर ये चीज मेरी मान लेते ना तो ये ज्यादा बेहतर होता, तुमको ये चीज करनी चाहिए। थोड़ा सा उस चीज को अच्छा तो कहा, लेकिन बुराइयां इतनी कह दी कि वो एक अच्छी चीज पे भारी पड़ गई। तो ये इनके अंदर आपको कभी भी अपने से कमतर आपके सामने नहीं दिखा सकते, बट बिहाइंड द मास्क इनको बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि ये हमेशा आपसे कम है, आपसे बेहतर नहीं है, आप इनसे ज़्यादा ऊपर हैं, हर चीज़ में बेहतर हैं, ये नहीं आपसे एक्सेप्ट कर सकते। आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, कॉम्पिटिटर लेवल पे ज़्यादा कहूंगी कि इनको थोड़ा सा आपसे होता है, एक जेलिसी फैक्टर होता है कि आप इनसे बेहतर हैं। ओके, ये सिर्फ बड़बोले हैं और आप काम करके दिखाते हैं। ये सिर्फ बातें कर सकती हैं, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें ख्यालों में ला सकते हैं, आप एक्शन करते हैं। ये खाली सपने देख सकते हैं, आप उसको रियलिटी में ला सकते हैं। ये सिर्फ मेहनत करने की कोशिश करते हैं, आप सच में मेहनत करते हैं। ओके, ये नो डाउट वेल्दी होंगे, सब कुछ होंगे, पैसा अच्छा होगा, आपसे अच्छे होंगे, लेकिन आप जो पैसा कमाते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, वो पाई पाई एक मेहनत होती है दिन रात की आपकी। और आप जितना कमाते हैं ना, आप इनसे कम कमाते होंगे, इससे ज़्यादा कम कमाते होंगे, लेकिन जो कमाते होंगे ना उसमें आपको खुशी मिलती है, वो पैसा आपको सुकून देता है, वो पैसा आपको एक सक्सेस होने का तरीका दिखाता है कि जिन चीज़ को आप चाहते थे, मेहनत करते थे, आपने ये चीज़ सोची थी, तो आप एक छोटी छोटी अचीवमेंट को भी ना एक बड़ी सक्सेस की तरह एंजॉय करना जानते, और इनकी डायरेक्ट बड़ी सक्सेस भी लग जाए ना तो इनको वो सक्सेस महसूस नहीं होती। ओके, तो ऐसा है, ये चीज़ें इनको आपके सामने अपनी असलियत हमेशा, ये बिहाइंड द मास्क ही आपके सामने रहते हैं, आपके सामने कुछ और, बिहाइंड द मास्क इनको अपनी पूरी क्लैरिटी है। ओके, बिहाइंड द मास्क नो डाउट इनको आप पे बहुत डाउट होते हैं, इनको बहुत इनसिक्योरिटी है, ये आपको दिखाते हैं, ये आपको दिखाते होंगे कि भाई तुम्हारी सक्सेस के पीछे कौन है। अगर तो ये पार्टनर और स्पाउस की बात है तो ये बिल्कुल लगता होगा कि इनको डाउट होता है कि अगर मैं इसकी
लाइफ में किसी तरीके का पार्ट नहीं हूँ, इसकी सक्सेस का पार्ट नहीं हूँ, तो मेरे अलावा इसकी सक्सेस का पार्ट फिर कौन है? कौन इसको रास्ता दिखा रहा है, कौन इसको डायरेक्शन दे रहा है, कौन इसकी मदद कर रहा है? इनको लगता है ये अकेले तो नहीं हो सकता, किसी ना किसी का तो दिमाग है पीछे। तो इनको एक इनसिक्योरिटी और डाउट भी आपको लेके बहुत होता है कि आप अकेले कैसे कर सकते हो, अकेले कैसे? अगर तो आप फीमेल हैं, नो डाउट मेल में भी है, यहाँ कोई वैसा मामला नहीं है कि मेल फीमेल है, लेकिन ये फिर भी सोचते हैं अगर फीमेल है तो इनको लगता है कि अकेले तो इतना सब कुछ एक साथ तो ये अकेले तो नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने हेल्प तो की होगी, किसी ना किसी की तो जरूरत होगी, कौन इसको मदद कर रहा है? या मेल भी है तो इनको लगता है कि इसके पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है, किसी और की तो मदद ले ही रहा होगा, मुझे नहीं बता रहा। ओके, तो ये एक जेलेसी फैक्टर इनके अंदर बहुत है। ओके, ये कुछ इनकी बातें जरूर हैं। ओके, जबकि असलियत में पूछूं, बिहाइंड द मास्क इनको पता है कि ये खुद को लेके डाउट और इनसिक्योर हैं। ये आपको लेके नहीं है, असलियत में ये खुद को लेके इनसिक्योरिटी और डाउट में रहते हैं। ये आपसे अपने आप को कम समझते हैं, इसलिए इनको इनसिक्योरिटी होती है, खुद को लेके डाउट्स होते हैं कि क्या है, क्या कमी रह जाती है मुझसे। इनसिक्योरिटी क्यों है? आप इनसे दिखने में अच्छे होंगे तो ये अपने आप को आपसे कम समझते हो, सामने तो दिखाते हैं छोड़ो, आई एम द परफेक्ट, मैं आपसे बहुत अच्छा हूँ। बिहाइंड द मास्क इनको अपने अंदर कमियां नजर आती हैं। ये उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितने कॉन्फिडेंट आप हैं। जब आप वो काम करके दिखाते हैं ना तो इनकी टैप हिस्स हो जानी होती है, वहां इनको समझ में आता होगा कि इनको अब तो ये आपको अपने से कम समझते हैं, तो ये खुद की पर्सनालिटी को, खुद को लेके, खुद की हर चीज को लेके इनसिक्योर और डाउट्स इनको बहुत हैं। तो सेल्फ डाउट में रहना, सेल्फ इनसिक्योरिटीज में रहना, ये इनकी आदत बहुत है। और जबकि इम्पोज जब मास्क हटा के, अब मास्क पहन के आपके सामने आते हैं, सॉरी मास्क पहन के जब आपके सामने आते हैं तो ये आपको अपने से कम दिखाते हैं। ओके, आपसे ज़्यादा अपने आपको अपने से ऊपर नहीं दिखा सकते। इनको थोड़ा है कि मेरा दबदबा बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए, वो वाली आदत है इनकी थोड़ी। ओके, तो जस्टिस का कार्ड है, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, इन्होंने आपको कुछ गलत कहा है। अगर रिसेंटली कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है जहां शायद आप अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं, सेपरेशन आ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत कहा है, आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया है, आपकी रिस्पेक्ट पे बात आई है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इनको एक चीज का और एहसास है, क्लैरिटी है कि जब भी आपके लिए ये कुछ इस तरीके सा इल सोचते हैं ना, कुछ इस तरीके का भ्रम रखते हैं, इल्यूजन आपको जो झूठा दिखाते हैं ना अपनी और अपनी पर्सनालिटी का, अपनी चीजों का, तो इनको लगता है इनको कार्मा फायर बैक करता है। आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो इनको कर्मा मिल जाता है, या आपके लिए गलत सोचते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ये जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना पीछे चले जाते हैं, तो इनको इस बात की भी क्लैरिटी है। तो जस्टिस का कार्ड ही आपके साथ कुछ फेयर डील करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ कार्मा इनको फेस जरूर हो रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन से है, इसीलिए 10 ऑफ वैंड्स पहले आया था, बहुत ही ज्यादा बर्डनाइज हो रहे हैं। और देख लीजिए 9 ऑफ वैंड्स आया है। आप पक्की बात है आप लोग इनसे अलग हो रहे हैं, आप इन साइलेंट भी हैं और अपने आप को काफी प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनकी डुअल पर्सनालिटी के बारे में पता है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं इनकी सच्चाई। हो सकता है पूरी ना जानते हो, ये वीडियो देख के समझ जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। आपने काफी हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, आप कुछ ना कुछ अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, अपने काम को, अपने आइडियाज को आप काफी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आप इनसे थोड़ा सा दूरी कर रहे हैं। इसीलिए जब भी आप इनसे थोड़ा सा दूरी करते होंगे, जब भी आप इनसे दूर जाने की बात करते होंगे, अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटिव और रिजर्व रखने लगते होंगे ना, वहां इस इंसान की जो बत्ती है ना वो जल जाती होगी, इनका दिमाग ठनक जाता होगा कि यार ये क्या चल रहा है मामला, ये क्या हो गया। अब ये मैनिपुलेशन करके, स्टोरी करके, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे के ना आप ही की गलती बता के आपको मनाने और पटाएंगे। और है इनका रहता है कि आप इनसे दूर ना जाएं। ओके,
आप इनसे कभी भी दूर ना जाएं, आप हमेशा इनके पास रहें, बातचीत होती रहे, कनेक्ट होता रहे। इनको लगता है कि आप जैसे ही दूर जाते हैं, डिस्टेंस जाते हैं, तो पहली बात तो आपके बारे में ये कुछ पता नहीं कर पाते, क्योंकि आप अगर डिस्टेंस करते हैं, खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ जाता है ना कि भाई ये बंदा गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं, आपको इंट्यूट हो जाता है कि ये सामने वाला पर्सन आपसे किस फायदे में आया है, सामने वाले पर्सन किस दिमाग लगा के, कितनी कंटा दिमाग लगा के आया है ना, आप फौरन लोगों की वाइब और एनर्जी को पिक कर लेते हैं, और आपने इसकी भी की हुई है। ओके, आपको समझ आ जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि भाई ये आज अच्छे से बात कर रहा है ना, कुछ तो मामला गड़, आप फौरन अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते होंगे, सेल्फ डिफेंसिंग एनर्जी को तुरंत प्रोटेक्ट करते होंगे, अपने आइडियाज को तुरंत हाइड कर लेते होंगे कि भाई कुछ भी हो ना, इसको नहीं बताना। आप जब तक रिजल्ट ना आ जाए ना, आप जिस भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जिस भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप बहुत ही सीक्रेटिवली करते हैं कि बेटा जब फाइनल होगा ना तो रिजल्ट अपने आप बता देगा, रहने दे, अभी मत बता। तो ये इसको बहुत अच्छे से पता है, तो ये चाहते हैं आप जितना पास रहे ना, आप लोगों के बीच में कभी डिस्टेंस ना हो, आप इनसे कभी दूरी ना करें, और वही चीज अभी लग रही है। आपने थोड़ी सी हाई बाउंड्रीज किया है, जो कि अब इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यहाँ चल रही है। ये बिहाइंड द मास्क आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग दिमाग चल रहा है कि भाई मेरा कुछ ना, मेरा कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा, मेरा कोई भी टूल काम नहीं कर रहा, ये पर्सन मेरे कब्जे में आ नहीं रहा है, ये तो हाई बाउंड्रीज अपनी लो कर ही नहीं रहा है कि मैं इसको कांटेक्ट करूं, इसके बारे में जानूं, इतना रिजर्व हो गया है ये पर्सन, लग रहा है इन्होंने दिल दुखा। आप लोगों की ये सिचुएशन है ना, तो मैं आपको सच में बता दूं, अभी प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है, बहुत जल्द ये आपके सामने किसी अच्छे से एक रेजोल्यूशन के साथ आएंगे आपके सामने कि भाई ये कर लेते हैं, और ये जस्टिस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे तमाचे पड़ चुके हैं, जिंदगी के थपेड़े मैं खा चुका हूँ, और मैं ये देखो तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि ये समझ गए आप इतने इजी नहीं है, ये जितना ओपन होना चाहते हैं आप उतने सीक्रेटिवली भी हो जाते हैं, जितना ये चाहते हैं कि आप इनसे सब कुछ शेयर करें, आप इनसे ज्यादा शेयर नहीं करते आप, क्योंकि आप शायद इनको अब समझ गए हैं। चलिए, अगर आपसे ये सिचुएशन रीजन को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, ओके, रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। आई एम रियली सॉरी, रीडिंग लंबी हो जाएगी, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि काफी डिटेल रीडिंग है, तो प्लीज अगर आपका टाइम कम है तो आप स्किप करके देख सकते हैं, वरना रीडिंग को पूरी देखिएगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, फैमिली के पर्सन है, ये आपको फैमिली ऑफर करना चाहते हैं भाई, आपके अगर पार्टनर हैं, करंट पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं, तो यहाँ मामला कुछ फैमिली का है, फैमिली सोचते हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये ऑलरेडी आपके फैमिली जैसे, हाँ आपने इनको फैमिली फील कराया है, इन्होंने कराया है, एज अ पार्टनर आप लोग रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये जो एस ऑफ पेंटिकल से आपको जो चीज ऑफर करने वाले हैं, ये फ्यूचर में आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपको फैमिली कमिटमेंट, अपने फैमिली का इनके ड्रीम है कि ये अपने सपनों में और आपको फैंटेसाइज कर चुके हैं, इनके माइंड में क्लियर है कि एज अ पार्टनर आप इनके लिए परफेक्ट हैं, इनको लगता है आपके साथ इनकी जिंदगी अच्छी बीतेगी। ओके भैया, तो मामले गलत चला गया, पार्टनरशिप में ही कंपटीशन लेवल चल रहा है, ओ माय गॉड, ओहो, इसीलिए तो आपको भी असलियत इनकी कहीं ना कहीं अब पता चल गई है। वाह, क्या बात है। 10 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, कई जगह पे बिजी, बहुत जगह ये बाहर, ये आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते, ये आपको एज अ ऑप्शन, आपको हमेशा फील होता होगा कि आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरीके से, ये आपको फील ही वैसा कराते हैं, ये कभी आपको उतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, कभी आपको ये बात जताई ही नहीं है कि आप इनको महसूस करें कि क्या
ये मेरे साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये मेरे बारे में इस तरह सोचता है। आपको लगेगा नहीं, आपको शौक लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी आपको फील ही नहीं कराया कि ये आपको लेके एक फैमिली चाहते हैं या फ्यूचर सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा दिखाया कि इनकी लाइफ में आपसे भी चीजें हैं। अगर तो ये आपसे बाहर जाके कुछ ऑप्शंस देखते हैं, वो इनको आपको दिखाते होंगे कि आपके अलावा इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं, ये और लोगों में इंटरेस्टेड है, ये दिखा सकते हैं। कुछ लोगों में ये है, ये दिखा सकते हैं कि इनकी लाइफ में अपने ही बड़े मसले हैं, जो कि 10 ऑफ वैंड से लग रहा है। इनकी लाइफ में अपनी बड़ी प्रॉब्लम है, इनको करियर भी देखना है, इनको फैमिली भी देखना है, अपनी ये भी देखना है, वो भी देखना है, फलाना ढमकाना, बहुत सी बातें। उसके बाद आप कहीं लिस्ट में सबसे आखिरी में आते हैं, जब सारी दुनिया से छूटे तो आपका सहारा ले लिया। तो आपको कभी महसूस ही नहीं इन्होंने कराया कि ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 है। आपको ये बहुत ही क्लोज बारीकी से देखते हैं भाई। तो इनकी लाइफ में बहुत सारे मसले हैं, जहाँ ये बिजी रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। ओके, इनके लाइफ में कंफ्यूजन बहुत है, इनको समझ नहीं है, मल्टीटास्कर नहीं है, और आप हो सकता है मल्टीटास्कर। इनको ये चीज़ है, सेकंड सिनेरियो ये है, अगर ये चीज़ आपसे मैच नहीं हो रही है तो सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कई सारे ऑप्शन हैं। आप भी बहुत जगह पे एक साथ बिजी हैं, बहुत सारा काम एक साथ देखते हैं, बहुत लोगों को एक साथ संभालते हैं, उसके बावजूद आप इस तरीके के पर्सन हैं। इतने हिम्मत, इतना काम, इतना डिटर्मिनेशन, इतना बैलेंस, इतना परफेक्ट पर्सन है, ऑलमोस्ट परफेक्ट पर्सन है। लेकिन इनकी लाइफ में भी सेम वही चीज़ है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी, बट ये कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होती। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये भटक जाते हैं, आप नहीं भटकते। आपको कोई अपने फोकस से हटा नहीं सकता। आपको कोई अपने काम से, जो आपने फिक्स किया है, आपने जो प्लान किया है, उससे कोई आपको भटका नहीं सकता। लेकिन ये भटक जाते हैं, ये बहुत जल्दी और लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये बहुत जल्दी बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और आपका फोकस फिक्स है। ये दुनिया में कोई भी आए जाए, मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। इनका मामला हाल मिला जाता है। ओके, तभी ये कंपैरिजन करते हैं कि भाई क्या मसला है, दोनों की चीज़ सही है, दोनों की लाइफस्टाइल सेम है, दोनों की ख्वाहिशें सेम है, दोनों का तरीका रहन सहन सेम है, तो फिर दिक्कत कहाँ आती है कि हम लोगों का रिजल्ट अलग अलग है। और इनको ये बोले ना बोले, बट आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर 10 ऑफ कप से ये आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली का पार्ट मानते, चलो फैमिली नहीं, अगर फैमिली जैसा मानते तो आप इनकी टॉप प्रियोरिटी हैं। ये बात इन्होंने कभी नहीं बताई, बट बिहाइंड द मास्क इनके लिए, आपके लिए ये लॉन्ग टर्म गोल बना के फिक्स करके बैठे हैं, और कानों कान खबर नहीं है। जस्टिस कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं, जस्टिस कार्ड यहाँ क्यों आया है, रीजन में। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। मैंने पहले ही कहा, ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाता, आपके साथ बैलेंस नहीं रहा है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है। मैंने पहले ही इनके ट्रेड जब आपको मैं बता रही थी, आपने अगर स्किप करके सुना हो तो आप जाके दोबारा सुन सकते हैं वीडियो पे बैक करके। इनके पास आइडिया है, इम्प्लीमेंट नहीं है, डिमांडिंग है, गिवर नहीं है। ओके, ये सिर्फ अपनी बातें बोलते हैं, डिमांड करते हैं, और ख्वाहिश ये रहती है कि आप उसको पूरा कर देंगे। आइडिया इनका, मेहनत आपकी। ओके, सक्सेस आपकी, सब कुछ इनका। आपसे मेहनत कराएंगे और ये सब कुछ आपसे ले लेते हैं। काम आप करते हैं, वाहवाही ये लूटते हैं। काम आप करते हैं, क्रेडिट ये अपने नाम पे ले लेते हैं। आप चीज़ों में बेहतर करते हैं, क्रेडिट ये पूरा ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं, आप हमेशा इनके लिए गिवर रहे हैं। आपने इनके बहुत टाइम पे बहुत चीज़ों में बहुत सुधार किया है, बहुत हेल्प की है, आप हमेशा इनको सपोर्ट करते रहे। आपने बहुत से इनको बहुत जगह बहुत गलत कामों में इनको रोका भी है,
आपने इनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस लेके आए हैं। आपने कोशिश करी है कि आप इनकी हर तरीके से ज़रूरतों को पूरी करें। आप इनको हमेशा एक बेहतर रास्ते में, बेहतर आइडिया में, इनके जो आइडिया में अगर कुछ खामी होती है तो आप फ़ौरन इनको सही करते हैं कि ये नहीं यार, ये कर लो बेहतर होगा, और वो चीज़ वर्क करती है। तो इन्होंने ये देखा है कि आप हमेशा इनके लिए गिवर रहे और सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, आप जो हैं वो अपनी मेहनत, अपनी सोच की वजह से हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। बिल्कुल क्लियर है, आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए। इस कार्ड को क्लैरिफाई ये कार्ड कर रहा है। आप जितना हाई बाउंड्री करके अपने आप को रिजर्व करते हैं ना, आप अपने पैसों को एक तो बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं। आप अपने बजट बनाना, प्लान करना, बहुत तरीके से खर्चा करना, जो कि ये नहीं कर पाते। इनके पास जितना आया खा पी के उड़ा दिया, जितना आया तरीका नहीं है कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है। कहीं भी चला जाता है, बाद में अपना देख रहे हैं, जोड़ घटाना कर रहे हैं तो पता चले कुछ बचा ही नहीं। फिर रो रहे हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, लॉस हो गया यार, अभी तो पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है। आपके साथ क्या है, आप एक एक पैसा, नो डाउट आप भी खुले मिजाज के हैं, आपको भी, बट आप ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अपने पैसों को बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, पाई पाई जोड़ के रखते हैं, बहुत ज़रूरी हुआ तभी खर्च करते हैं। तो आप बहुत ही बैलेंस और एक बजट बना के, प्लान करके चीज़ों को चलते हैं। और अगर आपने आजकल इनसे खुद से, आपको बहुत बार एक बार मन किया होगा, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगर समझ गए, इनके डुअल पर्सनालिटी समझ गए, इनके ट्रिक्स और टूल्स आपको समझ में आ गए हैं, और उसके बाद आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपके लिए कंफर्मेशन आ गई है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोचते हैं इनको लेके। तो अगर आपने इनसे बहुत ज़्यादा रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, आप इनसे जितना दूर रहना, मैं एक बात बता दूं, ये बहुत ही क्लिंजी टाइप के हैं। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप इनको मुंह पे भी लतिया देना, इनको चार गाली देते होंगे, सुनाते भी होंगे ना, इनकी गलती भी पकड़ के बता देना, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो आपको सच बता दूं, ये आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, चाहे जितना भी ये दिखा दें, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, पर ये आपके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिराने को तैयार है, लेकिन ये रहेंगे, बड़ा एटीट्यूड है। ईगो होता भी होगा कि आप दोनों में झगड़े होते होंगे ना, तो आप इनकी कायदे से सुना सुना के लेते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा ये लतखोर है। ईगो है, एटीट्यूड इस पर्सन का बहुत होगा, ईगो बहुत होगा। एयर साइन है तो मानते हैं, दिमाग का सन की, एकदम से सोचा एकदम से कर दिया, सोचे समझे कुछ नहीं। ओके, तो ये हैं बड़े वो दिमाग वाले, क्योंकि ओवर थिंक करते हैं ना, इनकी बातें बहुत चलती, तभी तो इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना ओवर थिंक करते हैं उतनी दिक्कत आती है। आपको समझ नहीं आता होगा आप कैसे डील करें। ओके, बट इतना मान लीजिए, पूरी आपकी रीडिंग का कंक्लूजन ये है, आप जिस तरीके के पर्सन हैं, आपकी जो मेहनत करते हैं, आपकी हार्ड वर्क से, आपके गिव अप ना करने से, और जिस तरीके से आप अपने आइडियाज़ पे काम करके सक्सेस होते हैं, और जिस तरीके से आप अपने पैसों को लेके बैलेंस करते हैं, पैसा जिस तरीके से कमाते हैं, इसीलिए ये पर्सन बिहाइंड द मास्क है आपके साथ। ओके, जितना आप रिजर्व होने की कोशिश करेंगे, जितना सीक्रेटिव हो जाएंगे ना इस पर्सन की, उतनी ही खलबलाहट मचती है। पार्टनर है या बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए पूरी प्लानिंग है कि इनको आपके साथ ही रहना है। अगर ये कल को अपनी फैमिली सेटलमेंट या किसी तरह का डिसीजन लेते हैं, तो इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है। अब जेंडर आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ये आपको लेके बहुत एनालाइज कर चुकी हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं लॉन्ग टर्म के लिए एज अ लाइफ पार्टनर। इनको लगता है आपसे बेहतर इंसान इनकी लाइफ में और कोई हो नहीं सकता, जो बैलेंस ला सकता है, सक्सेस ला सकता है, हर तरीके से इनको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। और इनको लगता है आप दो मिल, लगता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो धमाका हो जाएगा। ओके, तो इनको आपके साथ परफेक्ट ये लगते हैं। ओके, आपको नहीं पता हो तो ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता दूं, इनका दिमाग बहुत ही लॉन्ग टर्म चल रहा है आपको लेके। ओके, आप इस चीज़ से खुश हो रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, चिंता में पड़ गए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे रीडिंग जिनकी निकली है वो ऐसे ही है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए।
कौन बिहाइंड द मास्क है और क्या रीज़न है उसके पीछे, मैंने आपको वो बताया। हु इज़ बिहाइंड द मास्क एंड वाई, तो ये है रीज़न, ये हैं ट्रेड्स, ये हैं आपके लिए। तो कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप इनके लिए दम रखते हैं भाई अपने में। तो इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, जिससे कि ये आपके लिए ऐसे ही वर्क करे जैसे कि ये इतनी पॉजिटिव रीडिंग निकली है आपके लिए। ओके, और अगर आपको कुछ लगता है कि ये आपसे मैच कर रही है और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, तो आपको यहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ और क्लैरिटी की ज़रूरत है। ओके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर मौजूद है, मैं मौजूद हूँ सिंगल रीडिंग के लिए भी और डिटेल सेशन के लिए भी। तो आप बुक कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।